सो मेरे से मैं हूँ आपका दोस्त गोकुल देवेंद्रा। तो आपका स्वागत है आपके चैनल गोकुल देवेंद्रा में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम आज हमारा टॉपिक है हमारा हाइट के बारे में बताएंगे। आज हमने ब्लॉग वगैरह कुछ बनाया नहीं क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग सा कुछ मिल नहीं रहा था। वही बार बार डेली हम वर्कआउट वीडियो डाल रहे थे तो लोगों को शायद पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा पता भी नहीं रहे और कमेंट भी नहीं कर रहे कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो आज हम एक टॉपिक बनाने वाले हैं कि हाइट के ऊपर, जिम जाने से हाइट रुकती है या नॉर्मली हाइट कैसे बढ़ती है या बढ़ती भी है कि नहीं बढ़ती, हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सब आपको बताऊंगा। हमारा पहला टॉपिक है कि जिम जाने से हाइट वगैरह रुकती है कि नहीं रुकती। मैं अपना एग्जांपल दूंगा, तीनों टॉपिक में अपना एग्जांपल ही दूंगा कि मैं अपना 15 साल की उम्र से मैं वर्कआउट स्टार्ट करा है और ऐसा नहीं है कि मैं कोई कार्डियो वगैरह कुछ ऐसा नहीं, मैं सीधा वेट लिफ्टिंग से ही स्टार्ट करा था। मैंने वेट लिफ्टिंग ही करी थी और मेरे मम्मी पापा की हाइट तो छोटी है। मेरे मम्मी पापा की कोई 5'7", पापा की है 5'5", मम्मी की है, तो ज़्यादा कोई हाइट नहीं है। तो मेरी कुछ 5'10" होगी या 5'11। वैसे ही कि जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करते हैं और आपके बाकी चीज़ों पे भी डिपेंड करते हैं आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। जैसे मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट करा तो मेरी तो रुकी नहीं और बढ़ और गई मेरी हाइट, मेरे को जितना मेरे को लग रहा है। 15 साल में मैं थोड़ी मेरी हाइट छोटी थी, बट जैसे जैसे मैंने वेट लिफ्ट स्टार्ट करा और अपना न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया तो वैसे वैसे मेरा हाइट ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ और अभी भी मैं लिफ्ट कर ही रहा हूँ और मेरे को नहीं लगता कि मेरी हाइट वगैरह रुकी है या कुछ भी हुई है, क्या सप्रेस हुई है। तो सेकंड टॉपिक है कि हम अपना हाइट बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते। जैसे मेरे कुछ भाई हैं जिनकी हाइट बढ़ती नहीं है, एक टाइम बाद लिमिट बाद रुक जाती है। तो वो मेरे भाई कहते हैं कि अभी मेरी हाइट बढ़नी है, क्या करें, क्या ले, ऐसा क्या खाएं। सबसे मेन बात, आपकी जो हाइट है ना 75% आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड होती है। बाकी जो 25% होते हैं ना वो बाकी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे आपके न्यूट्रिशन कैसे है, आप वर्कआउट कैसे कर रहे हो, आपका रहन सहन कैसा है। ना आपका जिम जाने से कोई हाइट रुकती है ना जिम जाने से हाइट बढ़ती है। आपको पता है जेनेटिक्स के ऊपर, जैसे कि मैंने बताया 75% जेनेटिक्स के ऊपर है, बाकी 25% आपका बाकी सारी चीज़ें रोल करता है। जैसे वर्कआउट कर रहे हो कि नहीं कर रहे, या न्यूट्रिशन कैसा है, आपका डाइट कैसी है, ये सब चीज़ें। क्या चीज़ ले जिससे हमारी हाइट ग्रोथ होए। भाइयों ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे हाइट ग्रोथ हो सकती है। लिटरली मैं आपको सही बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ नहीं है कि जिससे आपकी हाइट ग्रोथ हो। अनटिल अनलेस आप अपने बॉडी के अंदर कोई ग्रोथ हार्मोन लगा रहे हो या सर्जिकल करके अपनी हाइट इंक्रीज करवा रहे हो, यही दो ऑप्शन है। बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं है कि जिससे आप अपना हाइट इंक्रीज कर सकते हो। बाकी थोड़े बहुत देसी नुस्खे हैं, जैसे प्याज वगैरह उसका रस पी सकते। मेरे को नहीं लगता मेरे को उससे कुछ होता है, बट मैं लिटरली बता रहा हूँ इससे आपके कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है जिससे आपकी हाइट बढ़ सकती है, ठीक है। और बाकी बात आई, आप अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान रखो। और मेरे छोटे बड़े भाई हैं, जैसे 15 साल की उम्र में आके वो सोचते हैं कि मेरी हाइट रुक जाएगी, वो जाते नहीं है जिम, या छोटे उनके मम्मी पापा मना करते हैं कि लिफ्ट करने से आपकी हाइट रुक जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आप जाओ और जिम जाके वेट लिफ्ट करो, अपना वेट लिफ्ट भी करो, आप अपना कार्डियो भी करो, आप सब चीज़ करो, इंजॉय करो। और साथ ही साथ न्यूट्रिशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपका। आप अपनी डाइट बनाओ प्रॉपर, उसमें कार्ब्स, फैट, मिनरल्स, प्रोटीन्स, सारी चीज़ें प्रॉपर क्वांटिटी में होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपका एक प्रॉपर डाइट बैलेंस भी चलेगा और उससे आपकी एक पुश मिलेगा। आपकी जैसे हाइट इतनी ग्रो होनी है, मतलब 1 इंच ग्रो होनी है, तो वो हेल्प करेगा, वो आपका इंक्रीमेंट 1.5 इंच 2 इंच इंक्रीज करने के लिए वो हेल्प करेगा आपकी। ऐसा नहीं है कि वो हेल्प नहीं करेगा, वो हेल्प करेगा। आपकी न्यूट्रिशन आपकी हेल्प करेगी आपके हाइट ग्रोथ करने में, आपके स्किन केयर में, आपके ऑल ओवर बॉडी को चेंज करने में आपकी हेल्प करेगी, ना कि सिर्फ हाइट बढ़ाने में, ठीक है। तो भाइयों ऐसा ये बहुत बड़ा मिथ है कि हम जिम जाएंगे तो हाइट रुक जाएगी, या हमारे पास हम कोई जड़ी बूटी खा लेंगे तो हाइट बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, रुक जाओ एक सेकंड। तो भाइयों मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था। ये आप देख रहे होगे, ये आप फोटो में देख रहे होगे आर्नोल्ड और ये है फ्रैंको कोलंबो।
ठीक है, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। आप जानते होंगे आर्नोल्ड को, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बट उनके साथ में है फ्रैंको कोलंबो जो उनके दोस्त थे। ठीक है, उनकी हाइट देख लो, आर्नोल्ड की हाइट 6'1" या 6'2" थी, कोई ज़्यादा थी उनसे ही, फ्रैंको से। और फ्रैंको की थी कोई 5'9" या 5'7". तो ये इन्होंने, आप एक बात बताओ, इन्होंने कितनी तरीके की वर्कआउट स्प्लिट करी होगी, बहुत तरीके की। आर्नोल्ड ने 15 साल की उम्र में 13 साल की उम्र में वर्कआउट स्टार्ट करा और फ्रैंको ने 15 साल की उम्र में। तो अब देखो, अब फ्रैंको की तो छोटी रहेगी हाइट और आर्नोल्ड की लंबी। क्योंकि इट ऑल अबाउट जेनेटिक्स ना। दोनों ने एक साथ ही वर्कआउट करा अपने लाइफ टाइम तक। तो अभी फ्रैंको कोलंबो तो रहे नहीं, बट आर्नोल्ड है अभी तक। वो जब तक उन्होंने compete करा तब तक उन्होंने अपने एक साथ में ही अपना वो करा ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग सबने दोनों ने एक साथ में करी। तो अब तब भी देख लो उन्होंने कौन सी ट्रेनिंग नहीं करी होगी, कैसी तरीके की ट्रेनिंग नहीं करी होगी, हाई इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी, हैवी वेट, लाइट वेट। तो तब भी क्यों आर्नोल्ड की हाइट लंबी निकली और फ्रैंको की छोटी? क्योंकि भाइयों, जेनेटिक्स मैटर करते हैं आपके हाइट में, आपके मसल के इंस्ट्रक्शन में। जैसे मैं एक जेनेटिक्स होते कि मेरी मसल के ग्राउंड बेलीज है, उसके नहीं है, किसी के नहीं है, ये भी जेनेटिक्स पे ही होता है। आप ये मिथ पालना छोड़ दो कि हमारी हाइट, जिम जाने से हाइट बढ़ेगी या घटेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिम जाने से हाइट बेशक बढ़ सकती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जो आपके बॉडी में हार्मोन्स होते हैं ना, वो थोड़े रिलीज होना स्टार्ट होते हैं। तो रिलीज होते चांसेस है उससे बढ़ जाए, बट मैं कंफर्म नहीं करूँगा कि उससे बढ़ेगी ही। और न्यूट्रिशन तो अच्छा रखना ही है आपको, चाहे आपको हाइट बढ़ानी है नहीं बढ़ानी, ठीक है। तो भाइयों, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी या अच्छी लगी या बुरी लगी, आपको जैसे भी लगी मेरे को बताना भाइयों कमेंट करके। क्योंकि भाइयों, आपके कमेंट करोगे तो मेरे को पता लगेगा कि मैं कैसी वीडियो बना रहा हूँ, अच्छी बना रहा हूँ, बुरी बना रहा हूँ, आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो आपको मिलते हैं हम आपको अपनी अगली वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करना, अच्छा लगा तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।